नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एवरीडे में। आज का ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये बिहार एसआई मेंस का जो एग्ज़ाम्स हो गया है उसके आंसर्स की और टोटल क्वेश्चंस के लिए है, और उसमें हम उसके आपको सारे आंसर्स की दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 25 फरवरी को जो 1275 पोस्ट के लिए जो एसआई मेंस के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है सो किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कि चरक किस वंश से संबंधित थे। तो चरक जो है सो ये कुषाण वंश से संबंधित है। चलिए इसका जो याद करने के लिए एक वर्ड होता है अचानक वर्ड, याद रखेंगे हम लोग अचानक। अचानक में यहाँ तक तो सही है, और क जो हो जाता है कनिष्क के लिए हो जाता है, ठीक है, इसको कनिष्क के लिए नोट करेंगे। अ से हो जाता है अश्वघोष हो जाता है, ठीक है। च से आपको चरक हो जाते हैं, और न से नागार्जुन हो जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या में दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दीपों को जला करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। ये 22 लाख प्लस दीपक जलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है। तो ये वर्ष 2000 में हुआ है। नेक्स्ट है कि B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब करी। तो ये इन्होंने 1930 ईस्वी में किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा, या संसद के संकल्प के द्वारा, या राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, या संसद द्वारा, एवं आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं क्या होते हैं, राज्यसभा के क्या होते हैं, पदाध्यक्ष होते हैं। उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस जो है सो ये ओडिशा के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी 1971 को ईरान रामसर में हुआ था इसका गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र है सो कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये टोपड़ा कला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताश को पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना क्या है। तो इसका जो टोटल निकालेंगे तो ये टोटल सैंपल तो 52 हो जाएगा, और ये टोटल 26 जो होते हैं उसमें से 2 चूँकि लाल पत्ती का हट जाएगा तो टोटल बच जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो 24 हो जाएंगे। तो यानी 24/52 इसका आंसर होगा, यानी इसको आप काटेंगे तो 6/13 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार नदमुख ऐश्वरी कौन नदी बनाती है। तो नर्मदा ताप्ती सब लोग को पता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इब्न बतूता किस सदी में आया था। 1333 में है सो काजी नियुक्त किया गया था उसको एमबीटी के द्वारा। तो ये हो जाएगा 14वीं सदी में हो जाएगा। विद्युत इकाई की मात्रक क्या है। तो ये वाट हो जाएगा, विद्युत शक्ति का है, ठीक है, वाट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सभी अम्लों में है सो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है किस नियम पर कार्य करते हैं। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नंबर में कि एक ठोस गेंद का व्यास है सो 4.2 है, और इसका घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की। तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 345.39। कौन संयोजी उत्तक नहीं है इनमें से। तो इसका आंसर हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी है सो कौन से अयस्क निकाला जाता है। तो लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है, और इसमें हेमाटाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 80% तक है सो लोहा की मात्रा होती है। सिडराइट में 48% होता है। सुंग वंश के बाद है सो किस वंश ने शासन किया। तो सुंग के बाद है सो कन्नव वंश आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है DRDO द्वारा विकसित है सो अस्त्र कैसी मिसाइल है। तो अस्त्र जो मिसाइल है यह वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा अस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ आयोजित हुए थे। तो लखनऊ में हुए थे, जिसमें है सो क्या हुआ था, दोनों के बीच मुस्लिम लीग और इसमें पैचअप हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन है सो किस वर्ष हुआ था। तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और दूसरा विभाजन है सो 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इन जिलों है बिहार के जिलों को दिया गया है, इनको उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करना है। तो सबसे साउथ में तो रोहतास चला जाएगा, ठीक है, और सबसे नॉर्थ में गोपालगंज है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सीरीज में होगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 2 3 4, पहले गोपालगंज, उसके बाद सिवान, तब बक्सर, तब रोहतास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से विषम को चुनना है कि दर्जी, नाई, लोहार, इसमें से कौन सही होगा। तो इसका विषम जो होगा ना नाई हो जाएगा, ठीक है।
और लकड़ी से फर्नीचर बनता है तो गेहूं से क्या बनेगा, रोटी बनेगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, तो इसमें 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होता है। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है, तो यह हल्दिया हो जाएगा। और समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह अनुच्छेद 44 में आता है, यानी 28 का आंसर बी हो जाएगा। 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुई है, तो ये कुपुलुपद्दा विशाखापत्तनम, ए आंसर हो जाएगा। और पूगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है, ठीक है। यह किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित होंगे तो लोकसभा की बैठक को कौन सुगम बनाता है या करता है, तो ये अध्यक्ष पैनल जो होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को कौन घोषित करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सो किसके द्वारा लिखा गया था, ये रूसो की रचना है। और अगला है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये तूतीकुरन हो जाएगा, ये तमिलनाडु तरफ। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ये संथाली जोड़ी गई थी। और योजना आयोग का जो किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सही सुमेलित करना है। भारत संघ का क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, और नगर निगम का महापौर हो जाएगा, और ग्राम पंचायत का सरपंच हो जाएगा। तो मिला लीजिए 1 2 3 4, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में है सो ये एपी का दिया हुआ है, इसका 9th पद निकालना है हमें। देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है nth टर्म जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू जो कॉमन डिफरेंस होता है उससे हम गुना कर देते हैं। यहाँ पर अगर करेंगे 23 प्लस हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या 6 है, तो कीजिएगा तो ये 71 आ जाएगा इसका आंसर, यानी बी हो जाएगा। जीआई टैग किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह WTO के द्वारा दिया जाता है। और बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था, ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक सरकार की जो है विशेषता क्या होती है, तो ये स्वतंत्र कालेपन का इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो राइटर को कैसे लिखा जाएगा, POLICE इधर से लिखा जा रहा है, तो WRITER ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति में पूछ रहा है इस प्रकार से है, अगर इसका संबंध इस प्रकार से है तो इसका संबंध कैसे होगा, तो नो डाउट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये गोला के अंदर गोला आ जाएगा, ऊपर से ये जो पंचभुज है सो आ जाएंगे, तो ये आंसर होगा। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, क्या होती है, तो बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें से विषम चुनना है, तो नो डाउट कि इसका सीधा देखने से लग रहा है सी आंसर होगा इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर जिला किस जिले के स्थलीय सीमा से नहीं लगता है, तो मुंगेर जिला की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नो डाउट कि इशारा है सो साउथ का है, भागलपुर हो तो चाहे जम्मू हो तो लखीसराय, तो ये मधेपुरा हो जाएगा, नॉर्थ बिहार का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है, तो पूरब में सिलचर हो गया, आसाम में पड़ता है, तो ये पोरबंदर हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में मरणोपरांत भारत सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया किसको, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। और कोयना बंद कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का संबंध है किस चीज़ से है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और पहाड़ों पर जल उबलता है, क्यों, समुद्र तल से कम ताप पर उबलेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम होता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो पूंजीवादी में है सो प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो ये लाइगेजेज हो जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और डिमेट्रियस जो है सो किसके समकालीन था, तो ये 200 से लेकर के 167 ईसा पूर्व के आसपास में था। तो एक्चुअली उस समय है सो मौर्य साम्राज्य का जो छठा जो राजा तो था सालिसुका,
इन्हीं का शासन था। तो ये डेमेट्रियस जो सालिसुका इसके शासन के समय में थे, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? पहला हो गया मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, तो जी हाँ ये हो सकता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु, तो नहीं ये गलत है। और अगला ऑप्शन विधानसभा को भंग करने हेतु, तो हाँ तो ये हो सकता है। और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, तो ये भी हो सकता है। यानी इस प्रकार से इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो माउंट आबू राजस्थान में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जिन्होंने ये बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने 565 किलोमीटर प्रति रफ्तार के घंटे की रफ्तार से है ये रैकेट को मारा था। नेक्स्ट है कि त्वरित कार्यबल यानी RAF और सैनिक बल भाग है किसका? तो यह CRPF का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी विचार है किसे स्वीकार नहीं करता है? तो देखिए ये पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक समानता, पूंजी को भी स्वीकार करेगा लेकिन निजी संपत्ति को नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, निजी संपत्ति। अपनी जाति में विवाह करना यह क्या कहलाता है? तो यह अंतर विवाह कहलाता है, अंतरजातीय नहीं हो सकता, अंतरजातीय तो इंटरकास्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से विषम को चुनना है। पैर टखना हो जाता है, सिर पेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए पैर का टखना से संबंध है, हाथ का कलाई से संबंध है और बाह का कंधा से है, लेकिन सिर का पेट से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में है बेंगलुरु को जाना जाता है। और मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो ये दीवान हुआ करते थे जो देखा करते थे, तो ऑप्शन 65 का ए हो जाएगा। देखिए इसमें है ये 2:2 + O2 और इसमें जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप हो जाएगा। 66 का आंसर डी हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनते हैं। हाँ जी यौगिक बनते हैं, उसमें रासायनिक संयोजन आवश्यक है। यौगिक का गुण तत्व जो होता है, गुण जो होता है मूल तत्वों से भिन्न होता है, तो हाँ होता है। और मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं, जी नहीं, ये किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा गलत। और मिश्रण 2 या 2 से पदार्थों के संयोजन से बनता है। तो इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से मिश्रण बनने की संभावना एकदम गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, यानी किसी भी अनुपात में मिला दो बन जाएगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडल पिक जो है किस द्वीप पर अवस्थित है? तो ये है उत्तरी अंडमान में पड़ता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। लैंगरहैंस द्वीप जो है किस अंग का भाग है? तो ये कहाँ हो जाएगा? अग्नाशय के बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 में कि थल सेना का संबंध है स्थल से है, तो नौसेना का जल से होगा, तो बच्चों वाली क्वेश्चन हो गई। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है? तो हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में पीला हो जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है प्राप्त करना? तो आप सबको पता होगा कि 1/10वां हिस्सा प्राप्त करना होता है, तब जाके अब विपक्ष का दर्जा मिलता है। कांग्रेस को नहीं मिल पाया था, इसलिए विपक्ष में कोई नहीं बैठ पाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में, ये तो चुनाव आयोग का काम है, और पंचायतों में सीटों के आवंटन में, तो दोनों में ही नहीं कर सकता है। पूछा जा रहा है कि आपसे सत्य कथन कौन है? तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1946 में जो शाही नौसेना विद्रोह जो हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में है जो भी भारतीय जो नौसैनिक थे उनके द्वारा खराब खाना के लिए है ये कंप्लेन किया गया है इन लोगों के पास में, ब्रिटिश के पास में। तो ब्रिटिशर्स ने, अधिकारियों ने क्या कहा कि भिखमंगों को चुनने का अधिकार नहीं है, जिस पर है ये MS खान के नेतृत्व में है क्या की गई? नौसैनिक विद्रोह किया गया। बाद में इस MS खान ने है नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति का भी गठन किया था। और ये जो पूरी वारदात जो हुई थी 18 फरवरी को हुई थी, याद रखेंगे इस डेट को, 18 फरवरी 1946 को। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ है कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो ये डेजर्ट नाइट है, UAE में जाकर के डेजर्ट नाइट फ्रांस के साथ। अगला देखते हैं कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल कोरोवर.ai
कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत जीपीटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, ठीक है। सिस्टोलिक क्या हो जाता है, ऊपर वाला हो जाता है 120, नीचे वाला हो जाता है 80। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, तो ये अग्नाशय हो जाएगा। और मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा कैसी रहती है, तो ये स्थिर रहती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 80 का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगा करके उस क्षेत्रफल को मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए हो जाता है, एनीमोमीटर वायु की गति, और रोटामीटर जो होता है किसी पाइप वगैरह में जो होता है गैस या लिक्विड के फ्लूइड के जो होता है ना उसकी स्पीड के लिए होता है। और प्लानीमीटर जो होता है ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस आकृति को मोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा? देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रों का समूहीकरण करना है। तो देख सकते हैं इसमें जो पहला जो हो जाएगा, पहला, तीसरा और ये वाले ऑप्शन का छठे इसका संबंध है। फिर नेक्स्ट वाले में हो जाएगा आपको ये दोनों, इसका इन सबों का संबंध हो जाएगा, इसका और इसका हो जाएगा, बाद बाकी जो बच गया सो उसका हो जाएगा। इस प्रकार से 83 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 84 का देख सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चंस है और इसके आधार पर बताना है कि इसका नेक्स्ट ऑप्शंस क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डायरेक्टली ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आसान मैथ्स और रीजनिंग थे, इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। इसको अगर आप करेंगे तो नो डाउट बहुत आसानी से आ जाते हैं, ये 12 त्रिभुज इसमें निकल के आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा दामाद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस इसमें बस 60 से गुना करेंगे, जो भी अनुपातिक राशि जो आएगी बस उसको आप ऐड कर देंगे, ये 183 आ जाता है। क्योंकि इसके एलसीएम से गुना कर दीजिएगा, समान अनुपात आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, देखिए ट्रायंगल है, बस इधर मुँह था इधर कर देना है। और दोनों में है सर, देखिए 3 से 4 हुआ है तो 5 से क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर वाला हो जाएगा, यानी षटभुज वाला हो जाएगा। ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें पूछ रहा है कौन द्वितीयक समूह है, यानी सबसे अलग है। तो देखिए, परिवार हो गया, मित्र हो गया, नातेदार हो गया, ये सब रिलेशन से संबंधित है। लेकिन हॉस्पिटल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये अलग चीज़ है। श्रेणी क्रम में पूरा करना है, नो डाउट सब में है सो 7, 14, 21 और इस प्रकार से 28 का डिफरेंस होगा। जी भी 28 को इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आप घटा करके देख लीजिए, ये 27 वाला आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, और देखिए ये बेनिफिशियंस का जो शुरुआत जो किया है, इसमें भी 11 लेटर है और इसमें भी 11 लेटर है, आप काउंट कर लेंगे। तो यहाँ जो शुरू किया है ये 5 लेटर से शुरू किया है, 5 का ही। तो हम भी जो देखेंगे दोनों ऑप्शन पे लगभग सेम आ रहा है, ये जो लिखा गया है यहाँ पर भी, तो ये 6 लेटर यहाँ पर आ जाता है जब भी हम शुरू करते हैं कन्वेंसिएबल का, ठीक है। यहाँ 3 3 6 लेटर जाएगा, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें 5 लेटर से शुरू है और दोनों का लगभग तरीका एक ही है। तो इसका 94 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल आप जानवे करते हैं कलेजा पर शिव जी, तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर इसका हो जाएगा आंसर। और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हाइड्रोजन की पहली कक्षा में दूसरी कक्षा जाने पर कोणीय संवेग क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 96 का। फिर 97 भी है, सो बच्चों वाली क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 3 3 6, ठीक है। 6 के बाद क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और साथ ही साथ है जो है एक दूसरे का अपोजिट भी इसमें लिया जा रहा है, A to Z CX, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 98 भी, 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 4 14, यानी यहाँ पर तो n होगा नो डाउट। तो n वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसमें भी कुछ नहीं है, बस 2 2 4 2 6 1 2 3 2 5, ठीक है, 10 2 12 2 14, 2 2 का डिफरेंस सब में है। तो आप देख सकते हैं किस में है, 9 2 11 2 13, तो ऑप्शन ए ही सही लग रहा है इसमें, आप मिला लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में मुवेंदार है सो 3 राज्य का वर्णन है, किस में है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, चोल, चेर और पांडे हो जाएगा। इस प्रकार से 100 के 100 क्वेश्चंस का इस प्रकार से सॉल्यूशंस रहा, आप लोग मिला लीजिए। और आप मिलाने के बाद है सो आप अपने मार्क्स है सो कमेंट जरूर करेंगे, ताकि है सो इसके आधार पर है सो मैं आपको एक जो उचित कट ऑफ हो, जो सही से मैं आकलन दे सकूँ आपको एक।
चलिए दोस्तों, ठीक है, इसी के साथ है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य जानकारियों के साथ, और हम लोग लगातार मिलते रहेंगे अब, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।